नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के पहले के वीडियो में हम लोगों ने बहुलक की थियरी और बहुलक के कुछ सूत्रों के बारे में पढ़ा कि भाई अवर्गीकृत सूचना रहती है तो बहुलक का कैसा फॉर्मूला यूज़ होता है, वर्गीकृत सूचना रहती है उसमें असतत के लिए और सतत के लिए किस प्रकार का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया। आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, जो कि मैंने स्वाध्याय 3.5 पेज नंबर 109 पर दिया गया है। चलिए समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वर्ग के विद्यार्थियों के बुद्धि अंक, जिसे इंग्लिश में IQ कहते हैं, निम्नानुसार दिए गए हैं। ठीक है ना, यानी किसी एक वर्ग के विद्यार्थियों के बुद्धि अंक निम्नानुसार दिए गए हैं। विद्यार्थियों के बुद्धि अंक का बहुलक ज्ञात करो। ठीक है, तो इस सवाल में भी आप सभी को दिखाई दे रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक, जिसे इंग्लिश में मोड कहते हैं। ठीक है, अब जरा सूचना को देखिए तो ये सूचना किस प्रकार की दिखाई दे रही है। 146 किसी का बुद्धि अंक है, किसी का 134, 143, 144, 138, 145, 153, 138, 138, 146, 140, 135। ठीक है, तो ये जो सूचना दी गई है ये पूरी तरीके से बिखरी पड़ी है, इसका कोई भी सुव्यवस्थित कोई क्रम नहीं है। इसलिए ये सूचना कैसी सूचना कही जाएगी, अवर्गीकृत सूचना। ठीक है, और मैंने बताया था कि जब अवर्गीकृत सूचना हो तब एमओ का मतलब क्या होता है, जिस अवलोकन की सबसे ज़्यादा बार आवृत्ति हुई हो। एमओ का मतलब क्या होता है, सबसे अधिक बार पुनरावर्तित अवलोकन। चलिए तो देखते हैं कि ये जो सूचना दी गई है, जो भी अवलोकन के मूल्य हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन पुनरावर्तित हुआ है। तो आप देख रहे हैं 146 इधर है, 146 इधर है, बस केवल 2 बार। 134 पूरी सूचना में केवल 1 बार। 143 पूरी सूचना में केवल 1 बार। 144 पूरी सूचना में केवल 1 बार। 138 को देखते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार। पूरी सूचना में 138 अभी तक हमें दिखाई दे रहा है कि बाकियों की अपेक्षा 138 वो सर्वाधिक बार आया हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। 145 केवल 1 बार। 153 केवल 1 बार। फिर उसके बाद में 146 तो हमने ले लिया। 144, यानी आप समझ गए कि जो 138 है वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी बाकियों के अवलोकनों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा बार ये क्या हुआ है, पुनरावर्तित। ठीक है ना, तो जो अवलोकन सबसे ज़्यादा बार आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अवर्गीकृत सूचना में जो अवलोकन सबसे ज़्यादा बार पुनरावर्तित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, यानी एमओ जिसको हम कहते हैं बहुलक, वो हो जाएगा 138। तो ये हमारा इस सवाल के लिए जवाब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी में दिया गया है। ये जो सूचना थी ये अवर्गीकृत थी, और ये जो सूचना है देखिए व्यवस्थित क्रम में दिया गया है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी आप सभी को दिखाई दे रही है, यानी उसकी आवृत्ति आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ते हैं। निम्न कोष्टक, यानी नीचे जो भी कोष्टक दिया गया है, एक बेकरी में से, कोई एक बेकरी है जहाँ पर आप जानते हैं केक बनता है, बटर बनता है, दुनिया भर की चीज़ें बनती हैं। निम्न कोष्टक एक बेकरी में से प्रतिदिन बेचे गए केक की संख्या दर्शाता है। जो भी कोष्टक है वो प्रतिदिन केक की संख्या, ठीक है ना, दर्शाता है कि आप प्रत्येक दिन कितने केक को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो केक के बिक्री का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें मोड फाइंड करना है। चलिए इस सूचना को समझते हैं। केकों की संख्या दी गई है, 10 केक कितने दिन तक बेचे गए, 5 दिन ऐसे हुए जहाँ पर हमने 10-10 केक क्या किए हैं, बेचे हैं। 9 दिन ऐसे थे, 12 केक बिके। 25 दिन ऐसे हैं, 13 केक बिचे। और 16 दिन ऐसे हैं कि 16 केक बिके। और 10 दिन में 17 केक और 7 दिन में 18 केक हमने क्या किए, बेचे। अब हमें क्या निकालना है कि भाई केक के बिक्री का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो सूचना है ये वर्गीकृत है, और वर्गीकृत में भी 2 मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी वर्गीकृत सूचना हो तो उसमें भी इस तरीके से क्राइटेरिया बना देना है। वर्गीकृत सूचना में असतत और सतत, इस प्रकार से मैंने आपको अच्छे से इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया है।
और उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैंने रख दी है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्गीकृत सूचना असतत और सतत। असतत में क्या होता है कि जब कभी भी केवल xi और fi यानी अवलोकन के मूल्य और फ्रीक्वेंसी, जबकि सतत में क्या होता है वर्ग यानी क्लास और फ्रीक्वेंसी दोनों आती है। तो यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा है, यहाँ कहीं वर्ग नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु केवल अवलोकन के मूल्य हैं और क्या है फ्रीक्वेंसी। तो ये सूचना कैसी सूचना हो गई, वर्गीकृत असतत सूचना, ठीक है ना। या तो आप कह सकते हैं असतत वर्गीकृत सूचना, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रीट, और इसको कहते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है ना, कंटिन्यू। आगे बढ़ते हैं। तो भाई जब कभी भी असतत वर्गीकृत सूचना हो तो बहुलक अर्थात क्या, तो मैंने आपको लिखा था असतत सूचना में बहुलक अर्थात जिस अवलोकन की महत्तम आवृत्ति हो, महत्तम आवृत्ति अर्थात जिस अवलोकन का आवृत्ति सबसे बड़ा हो। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है, ये सभी xi के मूल्य हैं, मतलब अवलोकन के मूल्य हैं, ठीक है। और दिनों की संख्या क्या है हमारे लिए, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, इसको हम क्या कहते हैं आवृत्ति, और इसको क्या कहते हैं अवलोकन के मूल्य, अवलोकन के मूल्य, और ये क्या हुई आवृत्ति। चलिए ढूंढते हैं कि सबसे बड़ी आवृत्ति कहाँ है, 5, 9, 25, 16, 10, 7। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि सबसे बड़ी आवृत्ति कौन है, 25, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 25 दिनों तक कितने केक बेचे गए, तो आप सबको दिखाई दे रहा है 13। तो जो आवृत्ति है उसके जस्ट सामने का अवलोकन जो होगा वही हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुलक। तो यानी इस अवलोकन के मूल्य की जो आवृत्ति आप देख रहे हैं, क्या बताया गया था, जिस अवलोकन की महत्तम आवृत्ति हो। तो इन सभी में से कौन सा अवलोकन ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा आवृत्ति है, तो आप सभी को दिखाई दे रहा है 13 है, क्योंकि उसकी आवृत्ति बाकियों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, MO = 13, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।